कैसे कह दूं कि फकत शाह खुरासान हैं आप। सरकार, कैसे कह दूं कि फकत शाह खुरासान हैं आप, और हर ज़मीं आपकी है, दीन के सुल्तान हैं आप। हर ज़मीं आपकी है, दीन के सुल्तान हैं आप, और आयतें कहती हैं खुद बोलता कुरान है आप। आयतें कहती हैं खुद बोलता कुरान है आप। ऐ रज़ा मर्ज़ी माबूद की पहचान है आप। ऐ रज़ा मर्ज़ी माबूद की पहचान है आप। बेसमझ कीजिएगा। जब वली अहद बने हक का अलम खोल दिया, अरे जब वली अहद बने हक का अलम खोल दिया, और आपने तख्ते खिलाफत का भरम खोल दिया। जब वली अहद बने हक का अलम खोल दिया, आपने तख्ते खिलाफत का भरम खोल दिया। आपने तख्ते खिलाफत का भरम खोल दिया, और बैठ जाते थे अगर जाके सितमगारों में। मौला का शेवा नहीं था, मगर सिर्फ उनकी भलाई के लिए जाते थे, रिहाई दिलाने जाते थे। बैठ जाते थे अगर आके सितमगारों में, और ऐसा लगता था कि एक फूल खिला खारों में। ऐसा लगता था कि एक फूल खिला खारों में, और गुफ्तगू करते थे जब जहल के बीमारों में। गुफ्तगू करते थे जब जहल के बीमारों में। चर्चा होता था ये बगदाद के बाजारों में। चौथा मिसरा देखिएगा। चर्चा होता था ये बगदाद के बाजारों में। अरे सरे मजलिस जो रजा अपनी ज़बां खोलते हैं, सारे मजलिस जो रजा अपनी ज़बां खोलते हैं, ऐसा लगता है कि मिंबर पे अली बोलते हैं। सारे मजलिस जो रजा अपनी ज़बां खोलते हैं, और ऐसा लगता है कि मिंबर पे अली बोलते हैं। ऐसा लगता है कि मिंबर पे अली बोलते हैं। और कैसे कह दूं कि फकत शाह खुरासान है आप। इतने ही बुलंद सलवात इमाम रजा की ज़ात गिरामी पर। सलाम के चंद अशार आपके ज़ौक़ समात के लिए नज़र कर रहा हूँ, इस हक़ और यकीन के साथ कि हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि आज मौला के गम के अंदर उनके एक अजीम शान और लाफानी और रसाई अदब में जिसका नाम आज तक नैयर ताबा की तरह चमक रहा है, मरसिया उनके हिसार से आज तक बाहर नहीं निकला। आज़ादारी उन्हीं का दिया हुआ मरसियों का सदका है। हज़रत मीर अनीस की आज बरसी का दिन है। 10 दिसंबर 1774 में आपका इंतकाल हुआ। अनीस के गम को मौला के गम में जम करने के लिए, उनको इसाले सवाब के लिए कि मौला इमाम रजा के साथ अनीस का कलाम पढ़ के इसाले सवाब सआदत हासिल करूं, समात कीजिएगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहि सलाम पर। अनीस की बरसी आज, मीर अनीस की बरसी आज। अनीस ने बहुत कुछ अदब को दिया, हक बनता है कि उनका कलाम पेश हो। इजाजत है सरकार।
हुआ जो इश्क़ सनाए अबू तुराब मुझे, हुआ जो इश्क़ सनाए अबू तुराब मुझे। मौजज़ा देखिएगा, खुदा ने कर दिया ज़र्रे से आफ़ताब मुझे, हुआ जो इश्क़ सनाए अबू तुराब मुझे, खुदा ने कर दिया ज़र्रे से आफ़ताब मुझे। दूसरा मतलब समाप्त कीजिएगा। जावेद साहब, मतलब पेश कर रहा हूँ। और तहे ज़मीन नज़र आए अबू तुराब मुझे, तहे ज़मीन नज़र आए अबू तुराब मुझे, अरे मिला है कब्र की जुल्मत में आफ़ताब मुझे, मिला है कब्र की जुल्मत में आफ़ताब मुझे। अनीस ने एक अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, मौला से सवाल किया है, ज़मीन हिंद में मट्टी मेरी खराब न हो, अरे ज़मीन हिंद में मट्टी मेरी खराब न हो, करो नजफ में तलब या अबू तुराब मुझे, करो नजफ में तलब या अबू तुराब मुझे। इमाम हुसैन की मदह, चेहरे की तारीफ की है, रूए अक़दस की। कभी न दूं अरक़े रूए शाह से निस्बत, कभी न दूं अरक़े रूए शाह से निस्बत, हजार तरह से छींटे जो दे गुलाब मुझे, हजार तरह से छींटे जो दे गुलाब मुझे, और छलकते जाम रहे मैं कदा रहे आबाद, छलकते जाम रहे मैं कदा रहे आबाद, खुमे गदीर की
दे साकिया शराब मुझे, खुमे गदीर की दे साकिया शराब मुझे। शेर देखिएगा आफताब के साथ इमाम हुसैन के रूए मुबारक का दूसरा शेर है। अरे रुखे हुसैन से दावाए हम सरी क्या खूब, रुए हुसैन से दावाए हम सरी क्या खूब, दिखाए जुल्फ तो चेहरे पे आफताब मुझे, दिखाए जुल्फ तो चेहरे पे आफताब मुझे। और नकाब रुख से उलट दीजिए या अली अकबर, नकाब रुख से उलट दीजिए या अली अकबर, चमक दिखा के जलाता है आफताब मुझे। सलवात पढ़े मोहम्मद आलम। आइए नासिर भाई इधर आइए। बर मोहम्मद बाले मोहम्मद सलवात। नकाब रुख से उलट दीजिए या अली अकबर, चमक दिखा के जलाता है आफताब मुझे। और सदा ये आती थी मक्तल से बाद कत्ले हुसैन, किसे खबर है जो हासिल हुए सवाब मुझे, किसे खबर है जो हासिल हुए सवाब मुझे। मख्ता समात फरमाएगा मीरा अनीस का कि ये जो आके नकीरन ने सवाल अनीस, कि ये जो आके नकीरन ने सवाल अनीस, बता दिए मेरे मौला ने सब जवाब मुझे। कि ये जो आके नकीरन ने सवाल अनीस, बता दिए मेरे मौला ने सब जवाब मुझे।
इश्क़े सनाए अबू तुराब मुझे। दुरूद पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। खुशनुदी है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, बुलंद तरीन सलवात। भैया चार मिसरे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शान में। फलक को चाहे जो छूना दरे मौला रजा छू ले। सरकार 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 सरकार। फलक को चाहे जो छूना दरे मौला रजा छू ले। जो छूना चाहे है काबा दरे मौला रजा छू ले। फलक को चाहे जो छूना दरे मौला रजा छू ले। जो छूना चाहे है काबा दरे मौला रजा छू ले। मेरा दावा है आंखों में यकीनन नूर आएगा। मेरा दावा है आंखों में यकीनन नूर आएगा। अकीदत से अगर अंधा दरे मौला रजा छू ले। सरकार सरकार। मेरा दावा है आंखों में यकीनन नूर आएगा। अकीदत से अगर अंधा दरे मौला रजा छू ले। अगर चाहे कि नस्लों में वफादारी रहे तो बस। अगर चाहे कि नस्लों में वफादारी रहे तो बस। अलम गाजी का छूले या दरे मौला रजा छूले। अलम गाजी का छूले, अलम गाजी का छूले या दरे मौला रजा छूले। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। सरकार चार मिसरे पढ़ने की जसारत कर रहा हूं। गालिब की जमीन है और जनाब ने भी इसके 3 काफिये ही मुश्किल से इस्तेमाल किए थे और 4 मिसरे उन्होंने कहे थे। मैंने भी 4 मिसरे मौला की शान में कहे। वही बहर है, वही काफिये हैं। मेरे लिए नए थे, मुश्किल पेश आई, वो मुश्किल आपके सामने मैं हल करूंगा। और अपने छोटे भाइयों के लिए, बुजुर्ग सब जानते हैं, बेहतर समझते हैं कि सरनविश्त काफिया था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लुगत से और असातिज़ा से मैंने मदद ली और ये 4 मिसरे कहे हैं। सरनविश्त और कुनिश्त। सरनविश जो है तकदीर को कहा है बच्चों के लिए, बड़ों को नहीं मैं समझा सकता। सरनविश तकदीर और कुनिश्त बुतखाना। तो ये 2 चीजें जहन में रहें। सरनविश तकदीर मुकद्दर और कुनिश्त बुतखाना। आपकी खिदमत पेश करूंगा सरकार। अपने छोटे भाइयों के लिए कहा है, बड़ों से माजरत चाहता हूं हैदरी सलाम मेरी सरनविश्त को। हूं हैदरी सलाम मेरी सरनविश्त को। जी चाहता है तोड़ दूं हर एक कुनिश्त को। सरकार 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 सरकार। हूं हैदरी सलाम मेरी सरनविश्त को। जी चाहता है तोड़ दूं हर एक कुनिश्त को। मुझको दिखे जो गासिब ज़हरा बहिश्त में। हूं हैदरी सलाम मेरी सरनविश्त को। जी चाहता है अरे तोड़ दूं हर एक कुनिश्त को। मुझको दिखे जो गासिब ज़हरा बहिश्त में। अरे दोज़ख में डाल दूंगा उठाकर बहिश्त को। सरकार 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 सरकार। मुझको दिखे जो गासिब ज़हरा बहिश्त में।
मुझको दिखे जो गासिब जहरा बहिश्त में, अरे दोज़ख में डाल दूंगा उठाकर बहिश्त को, दोज़ख में डाल दूंगा उठाकर बहिश्त को। हूं हैदरी सलाम मेरी सरनविश्त को। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। सरकार 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 मौला आप लोगों से कलाम से चंद अशार आपकी खिदमत पेश करूंगा। हुजूर एक मरतबा दुरूद पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। कब किसी तीर या तलवार से डर लगता है, कब किसी तीर या तलवार से डर लगता है, डर लगता है जुल्म को हैदरी किरदार से डर लगता है। कब किसी तीर या तलवार से डर लगता है, अरे जुल्म को हैदरी किरदार से डर लगता है, जुल्म को हैदरी किरदार से डर लगता है। और डर नहीं खार से, अरे गुलजार से डर लगता है, डर नहीं खार से, अरे गुलजार से डर लगता है। खौफ नफरत से नहीं प्यार से डर लगता, खौफ नफरत से नहीं, खौफ नफरत से नहीं, डर नहीं खार से। अगले शेर में इसकी दलील दूंगा आपको। डर नहीं खार से, अरे गुलजार से डर लगता है, खौफ नफरत से नहीं प्यार से डर लगता है। क्यों? जब से मिल्लत में मुकस्सिर की झलक देखी है। डर नहीं खार से, अरे गुलजार से डर लगता है, खौफ नफरत से नहीं, अरे प्यार से डर लगता है। जब से मिल्लत में मुकस्सिर की झलक देखी है, खौफ अग़यार नहीं यार से, खौफ अग़यार नहीं, खौफ अग़यार नहीं, खौफ अग़यार नहीं। या एक मरतबा दुरूद पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में। हुजूर डर नहीं खार से गुलजार से डर लगता है, खौफ नफरत से नहीं प्यार से डर लगता है, प्यार से डर लगता है। क्यों? जब से मिल्लत में मुकस्सिर की झलक देखी है, जब से मिल्लत में अरे मुकस्सिर की झलक देखी है। खौफ अग़यार नहीं, अरे यार से डर लगता है, खौफ अग़यार नहीं यार से डर लगता है। वो डराते हैं हमें जुल्म के सरदारों से, वो डराते हैं हमें अरे जुल्म के सरदारों से। हमको बेयारो मददगार से डर लगता है, हमको बेयारो मददगार से डर लगता है। हमको जरदार घरानों का कोई खौफ नहीं, हमको जरदार घरानों का कोई खौफ नहीं, कोई खौफ नहीं। सिर्फ ज़हरा के परिवार से डर लगता है, सिर्फ ज़हरा के परिवार से डर लगता है, सिर्फ ज़हरा के परिवार से डर लगता है। परचमे जुल्म को चाहे वो फलक कामद हो, परचमे जुल्म को चाहे वो फलक कामत हो, अरे कामते परचमे जर्रार से डर लगता है। कामते परचमे जर्रार से डर लगता है, डर लगता है। और हुरमला से ये लरजते हुए हाथों ने कहा, हुरमला से ये लरजते हुए हाथों ने कहा, हमको 6 माह के जर्रार से डर लगता है, हमको 6 माह के जर्रार से डर लगता है। और कब डरा मौत से दुनिया में अज़ादार कोई, कब डरा, कब डरा, अरे कब डरा मौत से
दुनिया में अज़ादार कोई कब डरा मौत से, दुनिया में अज़ादार कोई मौत को खुद ही अज़ादार से, मौत को खुद ही सरकार कब डरा मौत से, दुनिया में अज़ादार कोई मौत को खुद ही अज़ादार से। अरे डर लगता है मौत को खुद ही अज़ादार से, डर लगता है अस्प शब्बीर को मक्तल में सताया जिसने, अस्प शब्बीर को मक्तल में सताया जिसने, अरे उनकी औलाद को रहवार से डर लगता है, उनकी औलाद को रहवार से डर लगता है। जिनके अजदाद ने आबिद को गिरफ्तार किया, जिनके अजदाद ने अरे आबिद को गिरफ्तार किया, उनको जंजीर की झनकार से डर लगता है, उनको जंजीर की झनकार से, उनको जंजीर की झनकार से डर लगता है, उनको जंजीर की झनकार से। छाप दी ये भी खबर शाम के अखबारों ने, छाप दी ये भी खबर शाम के अखबारों ने, अरे छाप दी ये भी खबर शाम के अखबारों ने, एक सरदार को बीमार से, एक मक्कार को बीमार से। अरे डर लगता है, डर लगता है। शेख यूं पर्दे काबे को उठाते कम हैं। सरकार शेख यूं पर्दे काबे को उठाते कम हैं, उनको हंसती हुई दीवार से डर लगता है, उनको हंसती हुई दीवार से, उनको हंसती हुई दीवार से डर लगता है, उनको हंसती हुई दीवार से डर लगता है। कौलो आमाल में जिनके हो तसादुम मिर्जा, कौलो आमाल में जिसके हो तसादुम मिर्जा, उस कलमकार के अशआर से डर लगता है, उस कलमकार के अशआर से डर लगता है। खुशनुदिए इमाम अली अलैहिस्सलाम बुलंदतरीन सलवात। किया न करो तुम नमाज में, मस्जिद में लोग कहने लगे मुझको टोक कर। नामे अली लिया न करो तुम नमाज में, मस्जिद में लोग कहने लगे मुझको टोक कर। मैंने कहा अली मेरी सांसों में है बसा, मैंने कहा अली मेरी सांसों में है बसा, किस तरह से नमाज पढ़ूं सांस रोका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। चौदह 1436 हिजरी के अशरे चहलुम की 7वीं तकरीर आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। फजीलत मौला अली के मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कल गुफ्तगू यहाँ पर तमाम हुई थी
कि सुबह की नमाज में अचानक सूरह अलहम्द की तिलावत के बाद सरकार ने एक नए सूरे की तिलावत की। बाद नमाज तमाम पीछे नमाज पढ़ने वालों ने सरकार से पूछा कि आज आपने नया सूरा पढ़ा? तो आपने फरमाया जिब्रील अमी अभी नाजिल हुए थे और ये नया सूरा मुझसे कहा कि आप तिलावत कीजिए, इसलिए कि वादी रमल में अली ने जंग को फतह किया और वो कैदियों को लेकर मदीने पहुंचने वाले हैं। जब नमाज तमाम हुई तो सरकार ने सबसे कहा कि चलो अली के इस्तकबाल के लिए चलो। आगे आगे रसूलुल्लाह खुद और पीछे पीछे तमाम सहाबा, उधर से मौला घोड़े पर सवार मदीने में दाखिल हो रहे थे। रसूलुल्लाह करीब पहुंच गए। मौला अली ने इरादा किया कि मैं घोड़े से इस्तकबाल पैगंबर के लिए उतर जाऊं। रसूलुल्लाह तेज कदमों के साथ आगे बढ़े और हाथ के इशारे से कहा, अली उतरना नहीं। घोड़े से उतरना नहीं। और ये कहकर आपने घोड़े की लजाम को थाम लिया और इसी शान से घोड़े को लिए हुए मदीने की तरफ चले। जब घोड़े को लेकर रसूलुल्लाह आगे बढ़े तो बार बार चेहरे अली की तरफ गर्दन घुमाकर देखते और ये कहते जाते, या अली आज मैं तुम्हारी वो फजीलतें बयान करता, वो फजीलतें बयान करता। लेकिन मैं डर गया इस बात से कि नसरानियों ने जो ईसा के बारे में कह दिया, अगर मैंने आज वो फजीलतें बयान कर दी तो ये कौम हमारी तुम्हें वही कहेगी जो नसरानी ईसा को कहते हैं। तो ये थी 31वीं फजीलत कि मौला अली ने फरमाया कि यह है कि मैंने रसूल खुदा को ये फरमाते सुना, अगर तुम्हारे बारे में गुलू करने वाले ऐसी बात न कहते जैसी नसारा ने हजरत ईसा बिन मरियम के बारे में कही थी, तो मैं तुम्हारे मुतालिक ऐसी बात कह देता कि तुम जिस कौम के पास से भी गुजरते वो तुम्हारे कदमों की खाक उठाकर उससे शिफा तलब करता। गोया फजाइल अली तक़य्ये में रह गए। सब तो रसूल अल्लाह ने छुपा लिए,
कहां बताया? ये जो थोड़े से रह गए इस पर मौत आ रही है। इस पे जल रहे हैं, इस पे तबाह हो रहे हैं, इस पे कलेजे फट रहे हैं। या रसूल अल्लाह बता देते ना कि माजरा क्या है। ये आप क्यों मुसलमानों का इतना ख्याल कर रहे हैं? क्यों इतना ख्याल कर रहे हैं? कहने दीजिए जो कहना है उनको। फजाइल तो ना छुपाइए, फजाइल ना छुपाइए। कहते हैं तो कहने दीजिए। आखिर आगे जाके कुछ ना कुछ तो होने वाला है। आगे तो नुशहरी पैदा हो जाएंगे। आप जिस चीज से डर रहे थे वो तो हो गया, नुशहरी तो पैदा हो गए, अली को खुदा कहने लगे। अब ये थोड़े से मुसलमान बच गए थे तो इनको आपने छोड़ दिया। अच्छा था अगर ये भी नुशहरी बन जाते। अगर बन जाते तो क्या हो जाता? ये भी तो नहीं बताया गया कि आया नुशहरी जहन्नुम में जाएगा कि जन्नत में जाएगा। ये नहीं बताया गया। और अभी इससे पहले की हदीस पढ़ चुका था कि कौसर के किनारे कुछ आएंगे जिन्हें रसूल अल्लाह भगाएंगे, जिनको भगाएंगे तो कम से कम कौसर के किनारे से तो न भगाए जाते। हमने तो आज तक कोई हदीस ऐसी नहीं सुनी कि नुशहरी जो है वो आएगा कौसर के किनारे तो भगाया जाएगा। जितनी भी हदीसें कुरान में आयते हैं वो मुसलमानों के लिए हैं। जहन्नुम में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे, मुसलमान आएंगे, मुसलमान आएंगे। और अल्लाह कहेगा, रसूलुल्लाह पुकारेंगे ये मेरे असहाब हैं। अल्लाह कहेगा तुम्हारे बाद इन्होंने क्या किया पता है? क्या किया? इन्होंने कुरान को छोड़ दिया। ये सब कुरानी है। तो कहीं भी दायरे के रसूलुल्लाह के पास यहूदी ईसाई तो आएंगे नहीं कि हमें बख्श दीजिए। उनसे कोई बातचीत थोड़ी होगी। वो तो मूसा के पीछे आएंगे, ईसा के पीछे आएंगे। पहले से बातचीत हो चुकी है। न हजरत ईसा के लिए कोई हदीस है। लाखों हदीसों में किसी किताब में नहीं पढ़ा कि हजरत ईसा मैशर को कहेंगे परवरदिगार ये मैं अपनी कौम लाया हूं, इसको बख्श दे। अगर किसी साहब को कहीं मिल जाए तो ढूंढ ढांड के हमें दे दीजिएगा, कहीं से निकाल के ले आइएगा हदीस। और ना हजरत मूसा के लिए कोई हदीस हमने तो नहीं सुनी। अरे भाई हजरत मूसा के लिए होती कि परवरदिगार मैं ये अपनी कौम लाया हूं, इसको बख्श दे, इसको बख्श दे। मुसलमानों की किताबें तो छोड़ो, हो सकता है यहूदी ईसाइयों से जल के कोई हदीस न लिखी हो।
अबे मुसलमान तो यहूदियों से भी जलते हैं, ईसाइयों से भी जलते हैं। उन्होंने कहा ऐसी कोई हदीस ही नहीं है, रही भी होगी तो हमसे क्या मतलब, हम क्यों लिखे? सब अपनी लिखी कि रसूलुल्लाह के पास क्या बातचीत होगी, अपनी अपनी हदीसें लिखी। तो हो सकता है मुसलमानों ने इसलिए ना लिखी हो। भाई तो यहूदियों की किताब से ला दो, ईसाइयों की किताब से ला दो कि उन्होंने लिखा हो कि हजरत ईसा महशर में हम तमाम अंग्रेजों को बख्शवा लेंगे, या यहूदियों की किताब में कोई हदीस लिखी हो कि हजरत मूसा महशर में हम यहूदियों को बख्शा देंगे, वहां भी नहीं मिलेगी। इसलिए कि ये जो महशर का तस्वुर है ना कि नबी शिफात के लिए अली को लेके और सैयदा को आएंगे, ये किसी कौम के पास नहीं है, ये सिर्फ अहले बैत ने कहा, किसी ने नहीं कहा। तो लिखा कहां से जाएगा भाई? उनके बाद आए ना ये सब, तो पहले किसी के तस्वुर ही में नहीं था और न किसी को कुछ कहना था। ये तो पहली बार दुनिया चौंकी जब अली ने कहा कि हम आएंगे शिफात की मंजिल पर, जब सैयदा ने कहा हम आएंगे शिफात की मंजिल पर। ये सब बातें उस वक्त हुई हैं जब हुसैन 5 बरस के थे, जब महजरे शहादत आया तो दुनिया को पता चला, और सबको नहीं पता चला, जो मार्फत वाले थे उन तक बात पहुंची कि रसूलुल्लाह घर में रो रहे। जब करबला का वाकया हो गया तो हदीसें आम हुई कि ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था। तो हदीसें बनाने का टाइम तो खत्म हो चुका था। अबू हुरैरा मर चुके थे और जो औरतें हदीसें बनाती थी वो भी मर चुकी थी। ये 61 हिजरी है भाई, ये 62 हिजरी है। अब जैनुल आबिदीन बता रहे हैं, इमाम सैयद सज्जाद बता रहे हैं, ये बातें हुई थी जब महजर आया था। अब कौन बनाए हदीसें? और अगर बनाए भी तो किसके लिए बनाए? यजीदी तो बचा है, किसके लिए बना? अब तो कोई है ही नहीं, अब तो बनी उमैया है। कैसा वक्त मुकर्रर किया है अहले बैत ने, ये वाली हदीसें महशर वाली आम करने का वक्त आ गया, आम करने का वक्त आ गया। तो अगर कोई कहता अब सुना रहे हैं वो रसूलुल्लाह की हदीसें महशर के मैदान वाली कि अली आएंगे और फातिमा आएंगी और हसन आएंगे और हुसैन आएंगे और यही लोग शिफात करेंगे, गवाह है? कोई गवाह है? कहां रसूल की एक बीबी उम्मे सलमा मौजूद? पूछ लो। तो ये है महशर का मैदान, ये है हश्र का मैदान। और कौमें आई हैं, कौमें आई हैं। नुशैरी के मामले में शिया बड़े हसास हैं, मजे भी लेते हैं नुशैरी का जिक्र कर करके, और तंजिया बातें भी करते हैं। 2 तरह के गुरोह हैं। जब शेर कहता है कोई शिया शायर,
तो बाबा के लिए नुसैरी का जिक्र करता है। और मुकस्सिरीन ये कहते फिरते, ये जो बैठे हैं ना अली की फजीलतों पे बाबा का, ये सब नुसैरी हो गए हैं, ये सब नुसैरी हो गए हैं। और ये जो वाबा करते हैं अली की फजीलतों पर, इनके मुंह पे कहा जाता है क्या नुसैरी हो गए हो? ये तरदीद ही नहीं करते। देखिए मस्जिद से निकलते भी देख रहे हैं, नमाज पढ़ते भी देख रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह भी इनके मुंह से सुन रहे हैं। ये कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कहते हैं सारी तारीफें अल्लाह के लिए, और वो कह रहे हैं नुसैरी है, नुसैरी है। अबे नुसैरी इसके माने दुनिया जानती नहीं कि नुसैरी क्या है। भाई कोई भी कौम दो अल्लाह नहीं मानती। ईसाई भी कहता गॉड, यहूदी भी कहता है हाँ खुदा, मुसलमान भी कहते हैं एक है खुदा, हिंदू भी कहते हैं ईश्वर भगवान एक है। कोई दो खुदा तो कोई भी नहीं कहता। तो नुसैरी पागल हैं कि अली को खुदा कह के दूसरे को माने। समझ में बात लोगों के आती नहीं है, तो हमारे ऊपर तो नुसैरी का नाम ही नहीं आ रहा, इसलिए कि हम तो अपने अल्लाह मियां को मान रहे हैं। नुसैरी तो एक खुदा मानता है, और वो सारे दुनिया के खुदा से इनकार करके अली को खुदा मानता है। देखिए वो अपनी जगह जलते रहें आप, कोई मसला नहीं है। आप उनसे हसद करें, जल जाएं, कुछ भी करें, वो आपके हाथ नहीं आएंगे, आप उन्हें पा नहीं सकते। अमेरिका नहीं लड़ पा रहा था उनसे। अबे अफगानिस्तान में घुस आया अमेरिका, मारपीट के बराबर कर दिया। जहां घुस जाता है अमेरिका, मारपीट के बराबर कर देता है। शाम में तो घुस ही नहीं पाया, शाम में तो घुस ही नहीं पाया, अंदर ही नहीं जा पाया। जहाज लेके साथ वहां बहरी बेड़ा और ये और वो और समंदर में शाम को घेर लिया। उधर से रूस ने कहा ऐसी की तैसी कर देंगे अगर तुम वापस वापस। ये क्या बात हुई भाई? जाइए मारिए, नुसैरियों को मारिए। आखिर अफगानिस्तान में मुसलमानों को मारा तो नुसैरियों को क्यों नहीं मारते? मारो नुसैरियों। अच्छा अगर अमेरिका नहीं मार रहा था तो सऊदी अरब ही घुस के जाके मार देता। भाई कतर बड़ा आमादा था, अमेरिका से कहता मारो मारो, तो कतर घुस जाता, मार आता। पता चला कि मुसलमानों के 72 फिरके एक तरफ और नुसैरी एक तरफ। अच्छा मुसलमान नारा लगाते हैं अमेरिका ऐसा है और अमेरिका वैसा है और ये सुपर पावर और इस पे लानत और अमेरिका ऐसा और अमेरिका वैसा। अरे भाई तो नुसैरियों को मिला के अमेरिका को मार लेते। नहीं नहीं, वो तो मुशरिक हैं, मुशरिक है। उन्होंने शिर्क किया। क्या शिर्क किया? शिर्क क्या किया? इतने ही ना कि बच्चा हुआ पैदा और लेके गए और पहाड़ी पे चढ़ गए, ऊंची पहाड़ी पे। और अब देखिए आपके खुदा का इनकार करने जा रहे हैं, इसलिए कि वो एक खुदा मानते हैं। और खड़े हुए बच्चे को लिया, कहा अगर तू मेरे खुदा अली का बंदा है तो बच जा, अगर दुनिया के खुदा का बंदा है तो मर जा। और यह कह के फेंक दिया। तो सवाल यह है, हाफिजुल असद ने
बशारुल असद को जब पहाड़ी से फेंका होगा तो वो मर गया कि जिंदा है? मर गया कि जिंदा है? तो बशारुल असद अली का बंदा है, बच गया, मुसलमानों के खुदा का नहीं था, वरना मर जाता। तो अगर 72 फिरकों में हिम्मत है तो अपने अपने बच्चों को पहाड़ी से फेंक कर क्या जलना क्या? देखिए, ये जो बातें जिहालत की होती हैं, जिहालत जहां आ जाए, जिहालत जब भी आती है जब कुरान को गौर से ना पढ़ा जाए। कुरान की मशहूर आयत है, बच्चे बच्चे को याद है, किसी कौम की दुश्मनी में तुम राहे अदल से हट ना जाना। दुश्मनी करो, अगर कोई कौम तुम्हारी दुश्मन है तो दुश्मनी करो, मगर अदल से ना हट जाना। तो अगर आपको नुसैरियों से दुश्मनी हो, अदल से तो ना हटो, अदल से तो ना हटो। तो अब सवाल यह है कि चूंकि मुसलमान अली की दुश्मनी में अदल की राह से हट गए थे, अदल की राह से हट गए थे। अभी हदीस आगे आ रही है, मैं पहुंचता हूं वहां, लेकिन पहले सुनाए दे रहा हूं आपको। 70 बरस शाम के 70,000 मिंबरों से अली पे तबर्रा हुआ। ऐसे सुन लेते हैं मुसलमान जैसे कोई किस्सा कहानी, हातम ताई का किस्सा सुन लिया, सुन लिया तो सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया तो सुन लिया, जैसे कोई बात ही नहीं। कोई रोआ खड़ा होता है, कोई बदन कांपता है, कोई शर्म आती है, शर्म से सर झुकता है, बदन में थरथरी हो, कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं। नहीं, वो वक्त जो गुजर गया उसमें वापस जाओ कि हो क्या रहा था। सुन लेना काफी नहीं है कि तारीख के वाकयात हैं, हमने सुन लिया और ऐसा होता था, ऐसा होता था। तो मुसलमान कर भी रहे थे तबर्रा और सुन भी रहे थे, और उसके साथ क्या कर रहे थे? नमाज भी पढ़ रहे थे। चुप बैठे, अभी पहले पूरी तकरीर सुनिए, कोई नहीं बोलेगा, बहुत हसास मामला है, इसको सीनों में उतारिए, दिमागों में उतारिए, बिल्कुल जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। यह संजीदा मामला है, बहुत ही संजीदा मामला है। नमाज भी पढ़ रहे थे, अजाने भी दे रहे थे, और नमाज पढ़कर अली पे तबर्रा भी करते थे। और ये भी लिखा हुआ है, एक शख्स निकला और कुछ दूर गया, उसने कहा रे हम तो अली पे तबर्रा करना भूल गए। तो जहां पे याद आया वहां पे एक मस्जिद बना दी गई कि यहां पर उसे याद आया था, वो भूल गया था, तो पता चला मस्जिद बनती है अली दुश्मनी पर। वाह वाह कीजिए, उसका मना नहीं किया मैंने, अपनी राय मुझे मत दीजिए, पहले मेरी राय सुनिए, बीच में जुमले देने की जरूरत नहीं है, निवाले मत दीजिए मुझे, इसलिए कि संजीदा मामला है। दाद उसी तरह दीजिए, कोई घबराहट ना हो, मैं डांट नहीं रहा हूं,
मैं एक बात समझा रहा हूं कि आपके जुमले मुझे नहीं चाहिए, आप मुझसे ज्यादा नहीं बोल सकते, इसलिए कोई ना बोले। जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो। उस अहद में जाओ जब ये हो रहा था, तो ये चौथा खलीफा कहने वाले वहां होते तो क्या करते, और ये जो अली को पहला खलीफा और अजान में अली वलीउल्लाह कह रहे हैं, ये होते तो क्या करते? यही तो पूछना है, वहां क्या करते? क्या करते? खून खौलता, गश हो जाते, सर पीटते, क्या करते? क्या करते? मुझे बताओ क्या करते? अच्छा, और अली क्या करते? अली क्या करते? क्या क्या थे अली? सब तो सुन रहे हो। हाथ पे बुलंद किया था, ऐलान किया था, हदीसें कही थी, इस्लाम बचाया था, और अली ये सुन रहे हैं कि मुझे क्या कहा जा रहा है। तो क्या करते? फातेह खैबर क्या करता? फातेह खंदक क्या करता? जो हुक्म होगा वो करेगा, जो रसूलुल्लाह कह गए वो करेगा। तो जब गालियां दी गई तो अली ने सिफ़ीन के मैदान में खड़े होकर खुतबे पढ़े, पानी में बरसाता, अंबिया को मैंने मबूस किया, ये गालियों का जवाब था। आदम को तौबा मैंने करवाई, ये गालियों का जवाब था। सफीने नूह मैंने बचाया। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहते हैं? ये खुतबे अली के नहीं हैं, फिर किसके हैं? फिर किसके? कौन दावा करेगा कि मैं था नूह के दौर में? सुनो, गौर से सुनो, तुम्हारा मसला हल कर रहा हूं और सबको समझा दो, ये रिकॉर्ड रहेगा। अगर अली ये ना करें तो जो चंद चाहने वाले हैं, जो अली को इमाम समझ रहे हैं, वो गले काट के मर जाते या वहां घुस जाते, उनको मार डाले। अली को इन्हें रोकना भी है, इनकी जान भी बचानी है, उनको जवाब भी देना है। हाँ, इब्राहिम आग में जा चुके थे, हमने गुलजार बनाया। हाँ, मूसा फिरौन से डर गए थे, अजदर हमने बनाया। हाँ, सुलेमान का तख्त हवा पर हम उड़ाते थे। हम हाँ, ईसा तो सूली चढ़ गए थे, चौथे आसमान पर हम ले गए। हाँ, वादी अक़बा में मोहम्मद को कत्ल करने का प्लान था, मोहम्मद को हमने बचाया।
क्या परेशानी हो गई? तमाम फरिश्तों को हमने खल्क किया, जमीन व आसमान हमने खल्क किए, बल्कि एक बार मैंने देखा कि अल्लाह की कायनात एक चादर की तरह लिपटी रखी हुई थी। ऐसे मैंने चादर को खोला, कायनात तो बना। बस ये वक्त इम्तिहान था जब 5-10 खुतबे सिफ़ीनों, नहरवान में और कूफे में अली ने दिए तो इंसान लरजने लगा, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यही वक्त इम्तिहान था जो हक पर थे, जो अली को मौला जानते थे, वो जमे रहे इसलिए क्या यकीन पर थे। जो कमजोर दिल के थे पुकारते चले, तू ही खुदा है, तू ही। तो ही खुदा है। अगर 7 शरीफ पर नारे लग जाते हैं अली अल्लाह, तो हम क्या करें? हम उसके जिम्मेदार तो नहीं हैं। हमारा दिल देखो कितने मजबूत हैं। हम अली को इमाम मान के फर्श आज़ा पे बैठते हैं, और अगर वो अली अल्लाह कहते हैं वो कमजोर दिल के हैं, हम मजबूत दिल हम मजबूत दिल के हैं। ये खुतबे सुनकर कौन नारा नहीं लगाएगा, लेकिन चूंकि इमाम ने कह दिया, हमें वो मोमिन चाहिए जिसका इम्तिहान अज़ल में हो चुका हो। चूंकि हमारा इम्तिहान हो चुका था और हम आदम की खिलकत से पहले देख चुके थे कि अली क्या है। ये जो अली अल्लाह कहते हैं, ये उस वक्त आंखें बंद किए थे, इन्हें पता ही नहीं। पर्दे खोल दिए तो क्या कभी बच्चों के किस्सों में भी नहीं पढ़ा? सबको पढ़ना चाहिए। खजाने की तलाश क्यों? ये गाड़ा क्यों गया? छुपाया क्यों गया? कीमती शय छुपा दी जाती है, और फिर जब खजाना मिल जाता है तो क्या आंखें खीरा हो गईं, हीरे चमक रहे हैं, पागल हो गए, बटोर रहे हैं, दौरा पड़ गया। तो कीमती चीज छुपा के रखी जाती है, अगर उसकी हकीकत जाहिर हो जाए तो पागल हो जाता है। हमें अली की हकीकत मालूम है, हम बयान नहीं करते, हमें पागल नहीं होना। हमें पता है, सबको मालूम है, यहां जितने बैठे हैं सबको पता है असल बात क्या है, असल मामला क्या है। हर फरिश्ते की ड्यूटी हम लगाते हैं।
जहां जिसको हमने रोक दिया कि तुझे यहां रुकना है, अली फरमाते हैं, यह बात नहजुल बलागा में भी कही है कि अगर बाल बराबर अपनी ड्यूटी से हट गया तो जलकर राख हो जाएगा। बारिश के कतरों का हिसाब हमारे पास है। अशरातुल अर्श में जितने कीड़े हैं हम देखकर बता दें इसमें नर कितने हैं और मादा कितने हैं, हम इनकी तादाद बता दें, हम इनकी तादाद बता दें। पहाड़ पर चलती हुई छोटी सी चींटी के कदमों की, पैरों की आवाज हम सुनते हैं। कहीं कोई मखलूक महरूम नहीं रहती रिस्क से, इसलिए कि सबको उसके मिकदार के मुताबिक रिस्क हम तकसीम करते हैं। रिस्क बांटने वाले हम हैं, रिस्क हम सबको देते हैं, रिस्क हम सबको देते हैं। नहीं समझ में आता था लोगों के, बहुत से लोग गब्बी होते हैं, मोटा दिमाग होता है, नहीं समझ पाते। मोटा दिमाग, गब्बी, मोटा मोटा दिमाग दिखाई नहीं देता कि किसका खूबसूरत दिमाग है और किसका मोटा। एक डिबिया जेब में रख के ले आए, या अली रिस्क आज का बांटा है। कहां बांटा है, सबको दे आए। और इसको डिबिया को खोलिए, एक चींटी बन करके डिबिया में लाए थे, कि तुम खुद खोलो देखो। अब जो खोला, चींटी के मुंह में चावल का दाना। तो कोई आज थोड़ी अली के फजाइल पे शक करने वाले आज थोड़ी हैं, वहीं मदीने में मौजूद थे, वहां मदीने में मौजूद थे। उनकी फिक्र यहां भी आ गई है, शियों में भी आ गई है, सुन्नियों में भी आ गई है। अच्छा, परेशानी क्या हो गई? आयत है कुरान में, खैरुल राज़िकीन, रिस्क बांटने वालों का खैर मैं हूं। बता तो दे कितने हैं राज़िकीन? आवाज आई, एक तो अली है, एक तो अली है। अल्लाह कह रहे एक अली, एक मैं बांट रहा हूं, एक अली बांट रहा हूं। और हसन है, और हुसैन है, हुसैन और ज़ैनुल आबिदीन है। बेटा गुस्ल दे रहा है और रो रहा है, यहां पर गट्टे, यहां पर लोग पूछे आप क्यों रोए? कि गट्टे पड़े। ये खाने की बोरियां उठा के रात को 2:30 बजे जाते थे मदीने से बाहर तक, सबकी रोटियां मुकर्रर थी। ये तो लोगों ने इतना बट्टा देखा, और जो नहीं देखा अभी भी यकीन नहीं आया। दुनिया के कोने कोने में हुसैन का रिस्क बादे मजलिस बटता है, इतना किसी का बटा है। अरे कोई मजलिस होती है औरतों की, मर्दों की, घरों की, ये बताओ किसी के घर पे मजलिस में गए तो क्या तुम्हें कहना पड़ा हिस्सा दीजिए? हिस्सा तो वो पहले मंगा के रखता है। तो रिस्क हुसैन समझ में नहीं आता। और जब आपने बांटने वाले को देखा ही नहीं तो कोई मुझे बताए अल्लाह आपके पास आया था रिस्क देने? तो क्या पता अल्लाह आया था कि इमाम महदी आए? दिखाई तो दे ही नहीं रहा। अगर कहा अल्लाह आया था तो शिर्क किया, तो मुंह से कहो कि मेहदी आए थे।
क्या परेशानियां हैं लोगों को? तो जवाब यही था, तबर्रा का जवाब, तबर्रा का जवाब। और फिर दलील वहीं हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में दे दी हलीमा सादिया की नवासी ने। हुर्रा बिनते सादिया बिनते हलीमा दाई, मैं जवाब दे दिया। हज्जाज ने पूछा ईसा से बुलंद कैसे हैं अली? उसने कुरान की आयत पढ़ी कि अल्लाह ने ईसा से कहा ये जो तुम्हारी कौम खुदा कह रही है, ये जो तुम्हारी कौम, कुरान में सूरह मायदा में आयत है, जाके घर पे देख लीजिएगा कुरान पढ़ के। अल्लाह ने ईसा से कहा ये तुम्हारी कौम जो तुम्हें खुदा कह रही, ये तुमने अपनी कौम को खुद सिखाया है? हज़रत ईसा ने कहा नहीं परवरदिगार, हमने नहीं सिखाया, हम इनसे बरी हैं, हम इन पे तबर्रा करते हैं। तो हुर्रा ने कहा हज्जाज, एक कौम ईसा को खुदा कहने लगी तो अल्लाह ने ईसा को डांटा और कहा कि ये खुदा क्यों कह रहे हैं? अली को एक कौम ने खुदा का अल्लाह ने नहीं पूछा। अगला जुमला सुनोगे, वो तो हुर्रा का जुमला था। अब मेरा जुमला सुन लो। इतना कहा अल्लाह ने ईसा से कि ये तुम्हें खुदा कह रहे हैं, फिर भी हजरत ईसा ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया और चुप हो गए। अली को कोई हुक्म नहीं मिला था मगर नुसैरी को जला दिया। इस जुमले से तो नुसैरी के दुश्मनों के दिल में ठंडक पड़ गई। वहां आग लगी, इनके यहां ठंडक पड़ गई। वो जल के खाक हुए, इनके दिल बर्फ हो गए। अच्छा जला दिया था? हाँ जला दिया था, जला दिया था, आग लगवा दी थी। जो उनका सरदार नुसैर था उसे जला दिया था। पेड़ में बांध के लकड़ियां जमा करके अली ने कहा जला दो। पहले कहा तौबा करो, मैं खुदा नहीं हूं। जब नहीं माने तो अली ने जला दिया। हाँ जला दिया, आग लगा दी। भाई सूरज में क्या है? आग है। सूरज में आग है। अभी तो तस्वीरें आई थी, चादरें, रिसर्च हो रही है, ये चादरें उठती कैसे हैं? गरम गरम आग की जो धूप को फैला देती हैं। सूरज पे पूरी किताब लिखी गई है, सन, सूरज। उसका आखिरी चैप्टर है सूरज के दिल में क्या है। सूरज के दिल में क्या है? साइंसदान ने कहा बीच का हिस्सा जो है उसमें बर्फ जमी है, ठंडक है। इतनी ठंडक आदमी जाए तो फ्रीज हो जाए। अरे बाहर आग और अंदर सूरज के दिल में ठंडक। नुसैरी को जला दिया, नुसैरी को जला दिया। अली अली या अली अली। अभी नहीं, सब नहीं समझे। देखिए अभी आपको नुसैरी पे गुस्सा है कि मौला ने जला दिया तो बस जला दिया। नहीं, एक बार इमाम आए, फिलिस्तीन पहुंचे, जमात बनी, नमाजों की सफ़ें। एक बार इमाम ने पलटकर सफ़ों से नजरें ले जाकर
ऊपर की तरफ नजरें उठाई और सूरज की तरफ इमाम ने देखना शुरू किया और तमाम नमाजियों ने एक बार सूरज को देखा और सब देख रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है, इसलिए कि इमाम की नमाज सबको नजर आएगी। जहां जहां इमाम होंगे, कहीं भी हो इंसान, कहीं हो, इमाम महदी को देख रहा होगा, सब नजर आ रहा। अब पूरी दुनिया सूरज को देख रही। एक बार सूरज में एक खिड़की बनी, दरवाजा खुला, वहां से एक शख्स चला, ये आने वाला हजरत ईसा। जब करीब आए, लोगों ने देखा बालों से पानी टपक रहा है, आग में पानी, पानी में आग, खुदा की शान। ईसा पानी में नहाए हुए आ गए, कहां से? सूरज से। सूरज में पानी है, ये तो आग है। तो अब मानो ना कि सूरज जो है वो भी तो अल्लाह की मखलूक है, उसकी कसम खाई, वह शम्स व ज़ुहाहा, और उसको जला दिया, उसको आग कर दिया। कि नहीं, दिल तो ठंडा है उसका, बाहर से आग, अंदर से दिल ठंडा। नुसैरी को जला दिया, दिल पे लिखा था अली अली अली। अरे ये तो आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, ये थोड़ी लिखा है, जला दिया तो जला दिया। अच्छा तो जाइए, फिर हम भी यही कहते हैं, जला दिया तो जला दिया, जला दिया तो जला दिया। हाँ जला दिया, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास खैमे से बाहर निकले। कब मौला अली कहां गए? कहने उसे जलवा के और खुद खैमे में जाके बैठ गए। लोग जमा हो गए, ये क्या माजरा हो गया? जला दिया जला दिया जला दिया। जब सब जमा हो गए तो शागिर्द साहब ने ये फरमाया